जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूं। स्कंद रामायण का अध्याय नंदभद्र और बालक का संवाद, बालकादि की स्थापना और नंदभद्र की मुक्ति। नारद जी कहते हैं, तदंतर परम बुद्धिमान नंदभद्र बहुदक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख हो गया था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गाई। यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदा शिव को मैं देख पाऊं तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे परंतु वह प्रश्न करूंगा कि भगवान, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही ये अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार भरता चला जा रहा है? आप चैतन्य हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया? क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि से क्लेश क्यों पा रहा है? संसार के ऐसे चरित्र में मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। उपयुक्त बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंदभद्र वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात उनके चौथे दिन कोई 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुतक के सुंदर तट पर आया। वह बहुत ही दुर्लभ और गलित कुष्ठ के रोग का था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ रही थी। उस बालक ने बड़े क्लेश से अपने को संभाला, नंदभद्र से कहा, ओहो, आपके तो सभी अंग सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र अपने दुख का सब कारण कह सुनाया। वह सब सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा, ओहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य क्यों नहीं समझ पाते। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ में मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष की आयु रहते कौन त्याग कर सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है, तथापि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, यह श्रुति का वचन सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही उचित है, क्योंकि आपका ये शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरे भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए तो मैं एक एक क्षण में एक सत्कर्म करूं, जिसको एक एक युग में भोगा जा सके। इंद्रियां जिसके वश में हो और शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं। जो ज्ञान के विरुद्ध हो, जिसमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हो, तथा जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाले हो, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाले जिस बुद्धि को संपूर्ण क्षय की सिद्धि करने वाला बताया गया है, वह वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि
आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्लभ कष्टों में तथा सब जनों की विपत्तियों में भी शरीर और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेक मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते और आपत्तियों में मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्ण और संक्षेप में भी सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम तथा अभीष्ट वस्तु के वियोग, इन चार कारणों से शरीर और मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। अप्रिय संयोग और प्रिय का वियोग, ये दोनों प्रकार का मानसिक महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यह शरीर और मानसिक दोनों प्रकार के दुख बताए गए हैं। जैसे लोहा पिंड के तप जाने के उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शरीर दुख का और सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन दोनों क्रियाओं में व्याधि और अधिक की शांति बताई गई है। इसलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत करे। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। मन की दुख की जड़ है स्नेह। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह से दुख और स्नेह से भी भय उत्पन्न होता है। शोक, हर्ष तथा आयास सब कुछ स्नेह से ही होता है। स्नेह से इंद्रिय राग तथा विषय राग का जन्म हुआ है। ये दोनों ही श्रेष्ठ श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसलिए जो स्नेह या आसक्ति का त्यागी, निर्वेद तथा निष्परिग्रह होता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं है, वह इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से तथा धन संग्रह से होने वाले स्नेह में कभी लिप्त न होना और अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करें। ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ और जित आत्मा, इनमें स्नेह जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं सटता, राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर खींचता है, फिर उसमें मन में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा से ही तृष्णा या लोभ की उत्पन्न होती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट और सदा उद्गेय में डालने वाली मानी गई है। इसके द्वारा बहुत ही अधर्म होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है। वह सबसे मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाइयों से जिसका त्याग हो पाता है, जो इस संसार के वृद्ध होने पर सभी समय बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा आदि और अनंत नहीं है। जैसे लोहे की मेल लोहे का नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्य के शरीर के भीतर रहकर उसका विनाश करती है। नंद्रभद्र बोले, शुद्ध बुद्धि वाले बालक, यह क्या बात है कि पापी मनुष्य ही निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मगन देखे जाते हैं। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुत सदर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।